नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार को कई आरोपों से घेरा। विवादों में चल रही कश्मीर फाइल्स को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। वहीं प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित व गैर अनुदानित मदरसों में नए शिक्षण सत्र से कक्षाएं शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाना होगा। इसे अन्य दुआओं के साथ अनिवार्य कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टीईटी की तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती के लिए मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एमटीईटी भी शुरू किया जाएगा। यह निर्णय बृहस्पतिवार को मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। डॉक्टर जावेद ने बताया कि बोर्ड के रजिस्ट्रार जल्द ही शासन को एमटीईटी के बाबत प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने बताया कि मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चे किन संस्थानों से शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इसका सर्वे कराने पर भी सहमति बनी है। बैठक में बोर्ड के सदस्य कमर अली, तनवीर रिजवी, डॉक्टर इमरान अहमद और असद हुसैन, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में लेखाधिकारी आशीष आनंद और बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे भी मौजूद रहे। वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1685 नए केस सामने आए और 43 लोगों की मौत हो गई। वहीं कल कोरोना के 1938 केस दर्ज किए गए थे और 67 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं देश में अब तक कोरोना के 4,30,16,372 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2,499 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,530 हो गई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,775 हो गई और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,78,087 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की नई सरकार का मंत्रिमंडल युवाओं की ऊर्जा, महिलाओं की शक्ति और दिग्गज नेताओं के अनुभव का संगम होगा। यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य और देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाने के संकल्प के साथ
नई सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ समारोह का आयोजन कर रही है। वहीं मंत्रिमंडल के जरिए भाजपा की कोशिश मिशन 2024 को देखते हुए क्षेत्रीय संतुलन के साथ सामाजिक समीकरण साधने की भी झलक होगी। वहीं योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिमंडल में 45 से 47 मंत्री के शपथ लेने की बात कही जा रही है। इनमें करीब 24 से अधिक कैबिनेट, 10 से अधिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और करीब 12 से अधिक राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। इनमें 15 से अधिक नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में युवाओं को मौका देकर पार्टी नई लीडरशिप का रोड मैप भी तैयार करेगी। वहीं महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित प्रदर्शनों के नए शिक्षण सत्र से कक्षाएं शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को अब राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टीटी की तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती के लिए मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। ये फैसला मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जावेद ने बताया कि बोर्ड के रजिस्ट्रार जल्द ही शासन को एमटीटी के बाबत प्रस्ताव भेजेंगे और मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चे किन संस्थानों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इसका सर्वे भी किया जाएगा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।